13 दिन के बाद कोई भी आत्मा इस परिवार से, जिस परिवार में आज दिन तक थे, इस परिवार से छुट्टी लेकर अगले परिवार की ओर जाती है। ओम शांति। मिर्जापुर के सुप्रसिद्ध समाजसेवी एवं आर्ट ऑफ लिविंग के पूर्व शिक्षिका स्वर्गीय श्रीमती रजनी गुप्ता जी का कल श्रद्धांजलि सभा आयोजित किया गया, जिसमें दीदी जी शामिल हुई। तो आइए देखते हैं दीदी जी ने क्या कहा। और उस आत्मा के लिए शुभ भावनाएं उसको उस मंजिल तक पहुंचने के लिए मदद करेगा। इसलिए हम सभी एकाग्रचित्त मन से उस आत्मा के लिए 2 मिनट शांति का दान करेंगे। सब आंखें क्लोज करेंगे। सफल करना सांसें अपनी परम पिता को याद कर, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर, सफल कर लो सांसें अपनी। उस आत्मा के लिए शांति का दान देने का दिन है। फिर भी उस आत्मा से, जो आत्मा रजनी गुप्ता जी के नाम से यहाँ पर अपना रोल अदा करके चली गई, उस आत्मा के निमित्त भले मेरी मुलाकात सुनते तो बहुत दिन से थे, लेकिन मेरी मुलाकात 2-3 बार ही हो पाई है। फिर भी जितना मैं जानती हूँ उस आत्मा के प्रति कि वो आत्मा बहुत विशाल हृदय की, बहुत समाज की सेवा करने वाली, ईश्वर प्रेमी, सबकी प्रेमी थी। उनसे हमको सीखने को मिलता है कि इतना तबीयत अस्वस्थ होने पर भी मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मदर डे का दिन था और मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आपको गेस्ट के रूप में जो हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में नारी रत्न सम्मान समारोह रखा गया था, उस पर मैंने उनको इनवाइट किया। इतना अस्वस्थ होने के बावजूद भी मेरी निमंत्रणा को स्वीकार करके वो वहाँ पर आए। 2-3 घंटे तक पूरा प्रोग्राम बैठकर देखा। उस आत्मा की सहनशीलता, विशाल हृदय को देखकर मैं बहुत नतमस्तक हुई। और आज वो आत्मा हम सब के बीच से जा चुकी है भले, लेकिन हम उनके गुणों और विशेषताओं को जरूर जाने, समझें और अपने जीवन में फॉलो करें। क्योंकि 13 दिन के बाद कोई भी आत्मा इस परिवार से, जिस परिवार में आज दिन तक थी, इस परिवार से छुट्टी लेकर अगले परिवार की ओर जाती है। क्योंकि 13 दिन का इसलिए रस्म बना हुआ है। 13 दिन तक आप सबके इर्द गिर्द ही घूमते हो, जिनके साथ हो उठना बैठना, परिवार, उनके साथ ही उनके आसपास ही रहते हैं। 13 दिन के बाद वो फिर दूसरे परिवार में जाती है। कोई भी मनुष्य ये कोई स्वीकार नहीं करते कि लोग पुनर्जन्म आत्मा नहीं लेते, लेकिन हर आत्मा पुनर्जन्म लेती है और वो अगले परिवार में खुशी देने के लिए पैदा हो जाएगी, है ना। हम सबकी उनके प्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन और श्रद्धांजलि है इससे, है ना।
तो हम सबको ये जो सिचुएशन पैदा होता है आज में, जिस दिन हम आए हैं उसी दिन हमारे जाने की तारीख भी फिक्स होती है। लेकिन परमात्मा ने कहिए चाहे इस ड्रामा में किसी भी व्यक्ति को अपने जाने की तारीख नहीं पता होती है ना। अगर अभी हमको जाने की तारीख पता हो जाए तो हम लोग क्या क्या करेंगे, क्या क्या कर सकते हैं। अभी हमको पता हो जाए जाने की तारीख तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं अपने लाइफ में, कुछ भी नहीं कर सकते। रात दिन उसी पर ध्यान रहेगा, डेट पर, इस डेट को मुझे जाना है, इस डेट को मुझे जाना है। तो पूरा जीवन जीने का मजा ही क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसलिए इस ड्रामा में जाने की तारीख का तो पता नहीं है, लेकिन जाने से पहले हमें क्या क्या करना चाहिए ये तो कुछ आप सबको भी पता होगा, लेकिन हम लोग वो नहीं कर पाते हैं जो करना चाहिए। और जीवन भर हमारे मन में, दिल में एक कंप्लेन रहता है कि हमको जो करना चाहिए वो हम नहीं कर पाते, है ना। इसलिए थोड़ा सा हमको मानव जीवन मिला है, तो मानव जीवन को हम कैसे संयमित रखकर चला सकते हैं ये हमें सीखना चाहिए। दूसरी बात, आज का ये भाग दौड़ भरा जिंदगी है, किसी के पास टाइम नहीं, किसी के पास फुर्सत नहीं। ऐसे समय में तो और ही ज़्यादा स्वयं के लिए टाइम देने की आवश्यकता है, क्योंकि आज का हर मनुष्य इतने तनाव, इतने टेंशन, इतने डिप्रेशन से गुजर रहा है कि उसको समझ में नहीं आता कि आगे का रास्ता मैं कैसे तय करूं। इसलिए परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने हम सबको जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं, जिसमें सबसे बेस्ट कला है राजयोग, मेडिटेशन। क्योंकि जिस संसार में आप रह रहे हैं, इस संसार में इतने तरह तरह की समस्याएं, इतनी बातें, इतनी चुनौतियां, इतनी प्रॉब्लम्स को आपको हमेशा फेस करना पड़ता है। जब आप फेस नहीं कर पाते हैं तो अपने अंदर कोई न कोई बीमारी को पाल लेते हैं, और वो बीमारी बहुत बड़ी तुरंत नहीं पता चलता है। हम टेंशन में होते हैं, अपने को तुरंत पता नहीं चलता है, वो कुछ सालों बाद अपना रंग दिखाने लगता है। हमको नहीं पता कि टेंशन होने से दिमाग की कितनी नसें खराब होती हैं, टेंशन में भोजन करने से कितना पेट में एसिड बनता है, क्रोध करने से कितने शरीर के नसें डैमेज होती हैं, ये हम नहीं जानते। इसलिए सिचुएशन अनुसार, परिस्थिति अनुसार कभी खुशी और कभी गम, कभी तो बहुत खुश रहते और कभी एकदम गम में रहते। इससे जो हमारा जीवन डिसबैलेंस हो गया है, जिसके कारण हम तन के रोगी और मन के रोगी होते जा रहे हैं। इसलिए जीवन की वास्तविकता को समझना बहुत आवश्यक है। आई हुई सेंटर हेड बिंदु जी का मैं अपनी ओर से, पूरे लोहिया परिवार की ओर से और अपनी पूजनी माता जी के सभी सगे संबंधी परिचितों की ओर से सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और बैकुंठ में वास करने वाली अपनी पूजनी माता जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि वैसे तो हमारी माँ है, हमेशा जैसी भी होगी पूजनी हो, लेकिन जो कुछ भी आज हम लोग यहाँ पे हैं, हम सभी चारों भाई और पूरा परिवार, वो आपके कड़े संकल्पों की वजह से है,
पक्के इरादों की वजह से हुआ है और एक सशक्त समाज सेविका के रूप में उन्होंने किया है। उनके बगैर हम लोग कुछ भी नहीं। बचपन से उन्होंने जिस तरीके से विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हुए पाला पोसा, उस शब्दों में आज के दिन बयान नहीं किया जा सकता। बस मैं इतना ही कहूंगा कि उन्होंने जो चीज हम लोग को सिखाया वो वास्तव में घनीभूत होकर आपके सामने कुछ झलकियों के रूप में उपलब्ध हो पा रहा है। आप सभी लोग यहाँ आए, मैं अपने हृदय से सभी का धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ और नारायण से प्रार्थना यही करता हूँ कि हमारी पूजनी माता जी को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। किसी को भी लगता है दो शब्द अगर वो कहना चाहे तो वो यहाँ पे बेझिझक आ सकता है और हम लोग का कार्यक्रम जारी रहेगा। वो अपनी बात कर सकता है। प्लीज अगर किसी को कुछ कहना है तो कह सकता है।